नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो आइए आज हम बात करेंगे पाठ 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो अब पाठ 1 जो है श्रम विभाजन जाति प्रथा, इससे तो आप समझ ही चुके होंगे कि अब किस विषय की बात किया जा रहा है। तो ये हमारा विषय है हिंदी में पाठ 1 की बात करेंगे। पाठ 1 का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, इसमें खास बात क्या है इस वीडियो में कि परीक्षा में जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं आपके, उसी प्रश्नों का रिवाइज है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें समावेश किया गया है। बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का समावेश है और सभी के सभी जो प्रश्न होंगे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह मिलेंगे। अगर आपके अनुभव से किसी तरह का सुझाव हो या राय हो तो आप हमें प्लीज़ कमेंट में दे कर सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। हम अगले वीडियो में इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले नंबर प्रश्न की ओर। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? ये देख सकते हैं आप, 2022 में पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है यह प्रश्न। चलिए ऑप्शन देखते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात या महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा नंबर प्रश्न। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, यह भी प्रश्न जो है 2019 में और 2020 में पूछा जा चुका है। चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं, 14 अप्रैल 1881 ईस्वी में, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, 14 मार्च 1881 ईस्वी में या 14 अप्रैल 1871 ईस्वी में। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा आपको क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और ध्यान देंगे कि इनका जन्म हुआ था आपको कहाँ? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? अगला नंबर प्रश्न को देखते हैं, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? यह भी देखिए दोस्तों 2019 में पूछा जा चुका है प्रश्न। इसका ऑप्शन है हमारे पास, जाति प्रथा, दहेज प्रथा, अशिक्षा या भ्रष्टाचार। तो बात किया जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण के बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में बेरोजगारी का सबसे प्रमुख कारण है जाति प्रथा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो दोस्तों यह प्रश्न 2018 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन हैं, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बुद्धा एंड हिज धर्म या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन में आपका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आपको होगा ऑप्शन नंबर बी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण अंबेडकर के भाषण में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? यह भी प्रश्न 2018 में पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, कार्यकुशलता के लिए, जातीय उत्थान के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है किसके लिए श्रम विभाजन को जो आवश्यक मानता है ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकुशलता के लिए कोई भी सभ्य समाज जो है आवश्यक मानता है। कार्यकुशलता के अनुसार से यदि समाज में विभाजन किया जाए तो वह समाज बहुत आगे जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यकुशलता के लिए। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्यों की? यह भी प्रश्न जो है आपको 2018 में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है, यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है, पैतृक पेशा चुनने को बाध्य कराता है, कार्यकुशलता से कोई मतलब नहीं है या इनमें से सभी।
तो ध्यान देंगे क्वेश्चन जो है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। जाति प्रथा जो है प्रमुख है और प्रत्यक्ष कारण भी बनी हुई है। इसका कारण क्या है? बेरोजगारी का कारण सबसे बड़ा है। इसका मेन रूप से जो सभी कारण जो दिया गया है इसको ध्यान से देखेंगे। यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है। इच्छित मतलब अपनी इच्छा से हम पेशा नहीं चुन सकते हैं। इसमें जाति प्रथा में क्या होता है कि जाति के अनुसार ही उसको पेशा चुनना पड़ता है। अगर कोई मान लेते हैं कि कोई नाई का जो बच्चा है, बेटा है, तो वह भी नाई ही बनेगा, चाहे वह कितना ही पढ़ लिख लिया जाए। तो इस प्रकार से उससे अलग पेशा चुनने की अनुमति नहीं होती है। किस चीज़ में होती है? जाति प्रथा में होती है। चाहे वह किसी भी कार्य में कार्यकुशल क्यों न हो, बस उसको एक ही पेशा दिया जाता है जो उसके पिता करते हैं। पैतृक पेशा चुनने की बाध्य कराती है। देखिए इसका दूसरा ऑप्शन वही है, पैतृक पेशा मतलब पिता का पेशा ही चुनने के लिए वह भी बाध्य होता है। कार्यकुशलता में कोई मतलब इसमें नहीं होता है। तो यह एक सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कारण है और यह जो है भारत में बेरोजगारी को सबसे अधिक उजागर करती है। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा क्या निर्धारण कराती है? जाति प्रथा क्या निर्धारण कराती है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह 2022 में प्रश्न पूछा जा गया है। इसका ऑप्शन है पेशा, दिनचर्या, व्यापार या कुछ नहीं। जाति प्रथा जो है क्या निर्धारण कराती है? तो जाति प्रथा है जो पेशा निर्धारण कराती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? दोस्तों यह भी 2022 में पूछा गया है, ध्यान देंगे। इसका ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर को, महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें याद करते हैं दोस्तों? तो हम भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक है कि विभाजन नहीं है? यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे। यह भी प्रश्न जो है 2021 में पूछा गया है। हम इसका ऑप्शन देखेंगे, यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, यह सामाजिक परंपरा पर आधारित है, यह व्यक्ति की कार्यकुशलता पर आधारित है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, 2022 में प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो आप इसका सही उत्तर आप कमेंट करिए, हम आपको कमेंट में इसका आंसर देंगे। जितना हो सके कमेंट ठोक दीजिए और बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी सही है। तो ध्यान देंगे इनमें से चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप कमेंट करिए, उसके बाद हम कमेंट में ही आपको आंसर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला नंबर प्रश्न है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या है ये बताना है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है। लाभदायक है, हानिकारक है, अनुकूल है या इनमें से सभी? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्थिक रूप से जो है जाति प्रथा हानिकारक है, जाति प्रथा होना ही नहीं चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? ध्यान देंगे दोस्तों, 2021 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है बेरोजगारी, दूसरा ऑप्शन है गरीबी, तीसरा है उद्योग धंधों की कमी या अमीरी। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है जी? तो जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। बहुत अधिक संख्या में लोग बेरोजगार हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही क्वेश्चन है। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपको प्रीवियस ईयर मतलब पहले बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसी तरह का यदि आप प्रश्न चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में अपना राय दें और सुझाव दें। हम अगले वीडियो में इससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।